बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान के शिष्य नमो कोटि प्रणाम गुरु जी। बंदीश्वर कबीर परमात्मा परम ब्रह्म के शिष्य नमो कोटि प्रणाम कबीर परमात्मा। आज मैं कुछ स्पेशल टॉपिक के बारे में बोलने जा रही हूँ। जो टॉपिक अक्सर जगत के लोग प्रश्न करते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो जानने के लिए आप लोगों को पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के स्टेशन में आने पड़ेंगे। सबसे पहले जो स्वयं सृष्टिकर्ता रचनहार मूल मालिक गुरु बन के धरती पर आए हैं, उसके पास आने पड़ेंगे आप लोगों को। और बहुत से लोगों में मुझे सवाल करते हुए नज़र आते हैं, वो सवाल का मैं जवाब देने जा रही हूँ। मरना तो सभी को है, तो क्यों ना हम लोग एंजॉय करके जी के मरे। सबको तो मरना पड़ते हैं, तो हम लोग क्यों ना एंजॉय करके मरे। सबको मरना पड़ता है ऐसा सोच के। मैं पहले बहुत से वीडियो में बता चुकी हूँ, मनुष्य की जन्म का एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य है हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु को अवर्तिक करना है, मृत्यु से मुक्त होना है। नंबर 1। नंबर 2, बार बार जन्म लेके बार बार मरना, बार बार जन्म लेके बार बार मरना, जीव चौरासी में जन्म लेना, बार बार मरना, जन्म लेना, बार बार जन्म लेना, मरना, ये जो जन्म मरण का जो चक्र है उसे मुक्त होना। जन्म और मरण इसके बारे में अगर कहने के लिए जाऊं, मृत्यु क्या है उसको जानना पड़ेगा आप लोगों को। मृत्यु क्या है और जीवन क्या है, अच्छी तरह से छानबीन करने पड़ेंगे आप लोगों को, जांच करने पड़ेंगे। क्योंकि आप लोगों के पास तो दिमाग है ना, तो आप लोगों के दिमाग लगा के सोचने होंगे और जांच करने होंगे। मैंने जो परमात्मा की दया से, कृपा से, जो पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के स्टेशन में आने से पहले मेरे 50% दिव्यदृष्टि थे, और पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के स्टेशन में आने के बाद मेरे दिव्यदृष्टि 100% हो चुके हैं। आप लोगों को इसका एक सवाल आएंगे, दिव्यदृष्टि का मतलब क्या होता है? परमात्मा ने, भगवान ने दिया हुआ दृष्टि, वही दिव्यदृष्टि है जो परमात्मा देते हैं, परमात्मा दिखलाते हैं। नहीं तो इस पुतले का
कोई औकात नहीं है। दिव्य दृष्टि होंगे, यह दूर के दृष्टि होंगे, मतलब भविष्य के दृष्टि होंगे, या सब कुछ दिखाई देने वाला दृष्टि होंगे। ये मालिक जिसके ऊपर कृपा करते हैं, गुरुजी जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसी को दिखाई देते हैं। दिव्य दृष्टि यानी भगवान का दिया हुआ दृष्टि, जब भगवान दिखाना चाहा हो वही दिखते हैं, दूसरों को दिखाई नहीं देते। दिव्य दृष्टि। तो जन्म क्या है इसके पहले जानना पड़ेंगे, उसके बाद मृत्यु। जन्म क्या है? जन्म क्या है? आप लोगों को तो दिखते नहीं हैं। आप लोग सोचते हो कि मेल और फीमेल से जन्म होते हैं, ऐसा नहीं है। जो परमात्मा की दया से, पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव की दया से जो दिव्य दृष्टि मुझे मिली है, उससे मुझे दिखाई दिए हैं कैसे मनुष्य की जन्म होता है। मुझे मालिक के द्वारा जो दिखाया है मालिक दाता, वो मैंने दिखे है। आज मैं वही बताने जा रही हूँ कि जन्म क्या है। जो शास्त्रज्ञ हैं, मैं एक बात बोलना चाहूँगी, मैं कोई शास्त्रज्ञ नहीं हूँ। परमात्मा को जानने के लिए ना ही शास्त्रज्ञ होना जरूरी है, ना ही संस्कृत लैंग्वेज का पंडित होना जरूरी है, या अरबी का पंडित होना जरूरी है। इनमें से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा चींटी से लेकर हाथी तक सबकी भाषा जानते हैं। तो इसी तरह जो परमात्मा ज्ञान देते हैं, मालिक जो ज्ञान देते हैं, उसको ज्ञान ऐसे ऑटोमेटिक हो जाते हैं, बिना संस्कृत लैंग्वेज, बिना अरबी लैंग्वेज के ही हो जाते हैं। अनपढ़ को भी हो जाते हैं, अगर स्कूल का भी गए भी नहीं हो, उसको भी मालिक जो ज्ञान देते हैं वो ज्ञान से भरपूर हो जाते हैं, वही ज्ञानी हो जाते हैं। इसीलिए अक्सर कहा जाते हैं, दाता अक्सर कहते हैं, पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव, पूथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम की पढ़े सो पंडित होए। तो मैं कोई संस्कृत के पंडित भी नहीं हूँ, अरबी के पंडित भी नहीं हूँ, तो मैं बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ भी नहीं हूँ। मालिक जो इस पुतले में जो ज्ञान भर देते वही मेरे ज्ञान है। तो जो मालिक की दया से मैंने दिव्य दृष्टि से देखी है, वो जन्म कैसे होते हैं वो बताने जा रही। काल ब्रह्म शैतान एक बाण फेंकते हैं। बाण थोड़ा इस तरह पे देखते हैं, मैंने जो ये 5 आंगुल ऐसे किए हैं ना, इस तरह सा ही एकदम सेम टू सेम इस तरह सा ही एक शेप का एक बाण होता है, जो ऐसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं। ये जो मैंने ये उंगली दिखाई है ना, ऐसे घूमते हैं, यानी कि राउंड 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 घूम 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 के अमर आत्मा के पैर में गिर जाते हैं वो बाण। तो गिरने के बाद पैर से लेके अमर आत्मा को ऐसे स्पाइरल बाइंडिंग करते हैं। मैं दिखा देती हूँ कैसे करते हैं। ऐसे 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 पैर से स्टार्ट होते हैं अमर आत्मा का, पैर से लेके ऐसे 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 ये अमर आत्मा है। मैंने बोला है ये अमर आत्मा है। ये बाण जो काल ब्रह्म शैतान फेंकते हैं पैर में गिरते हैं, ये पैर, ये सर है। पैर से लेके ऐसे 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 करके आत्मा को बांध देते हैं। बांध के किसी फल में प्रवेश करवा देते हैं,
किसी पेड़ में अगर कहीं भी पेड़ में कितने पेड़ों में फल लगा हुआ होते हैं, तो धरती में जो फलों का पेड़ होते हैं ना, उस फल में घुसा देते हैं काल ब्रह्म शैतान। तो जो शास्त्रज्ञ है उन लोगों को पता है कि मनुष्य अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न से मनुष्य का जन्म होते हैं यानी उत्पन्न होते हैं। वो सभी शास्त्रज्ञों को पता है अन्न से मनुष्य उत्पन्न होते हैं, जीव के उत्पन्न होते हैं। तो वो फल में प्रवेश कर देते, फल भी अन्न ही है, तो फल में प्रवेश करवा देते हैं और उसी फल के अंदर वो आत्मा बाण के साथ रहता है। तो वो फल जो सेवन करते हैं, उस फल को सेवन करने वाले के शरीर में वो आत्मा प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद वो जन्म को प्राप्त कर लेते हैं। अमर आत्मा शरीर पिंजरे में, मिट्टी का शरीर पिंजरे में बंदी होके पड़ा रहता है। अगर बंदी ना होता इस बाण से, किसी शरीर पिंजरे के अंदर या 84 लाख पिंजरे के अंदर या मनुष्य के शरीर के अंदर कभी नहीं जाते अमर आत्मा होके, कभी नहीं जाते। तो ऐसे करके मनुष्य जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं। किसी किसी में गलतफहमी होते हैं कि मेल और फीमेल से होते हैं ना, और मेल और फीमेल में जो पिंजरा क्रिएट होते हैं, वो पिंजरा जो शरीर क्रिएट होते हैं, वो ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी रजोगुण इंजेक्शन ठोसते हैं। रजोगुण इंजेक्शन ये जैसा पाइप जैसा एक एनर्जी वेयर होते हैं। ब्रह्मा जी ने इस वेयर की जो थोड़ी है इसके शरीर में, मनुष्य के शरीर पिंजरे में वो इंजेक्शन मार देते हैं। अहरह ऐसे गुण आते ही रहते हैं। वो गुणवान शिव जी को तमोगुण से भरपूर करके रखते हैं, ब्रह्मा जी को रजोगुण से और विष्णु जी को सतोगुण से भरपूर करके रखते हैं। तो उन लोगों से वो जैसे झील से पहाड़ी ऊपर से जो झील नीचे आते हैं तो पानी बहते रहते हैं, ठीक इसी तरह ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के शरीर से उन लोगों से वो तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण इंजेक्शन शरीर पिंजरे में इंजेक्शन मारते रहते हैं, डालते रहते हैं, शरीर में डालते रहते हैं। आत्मा तो बंदी होके पड़ा रहते हैं अमर आत्मा, वो ना कुछ करते हैं, खाते हैं ना क्या, तो इस शरीर में डाल देते हैं। तो मेल और फीमेल से वो पिंजरे क्रिएट हो जाते हैं अंदर, तो उसमें आत्मा प्रवेश कर जाते हैं, फल के माध्यम से, अन्न के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसे मनुष्य की जन्म होते हैं, यानी अमर आत्मा, बंदी अमर आत्मा मनुष्य पिंजरे शरीर में कैद होके रह के जन्म लेते हैं। यह है जन्म, इसको जन्म कहते हैं। आप लोगों ने तो अपने आंखों से देखे नहीं, मैंने परमात्मा की दया से, पूज्य रामपाल जी के गुरुदेव की दया से दिन में ही खुली आँख में देखे हैं, सपने में नहीं। मालिक की दया से दर्शन किए हैं, कैसे मनुष्य जीव जन्म लेते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, मैंने देखे हैं। तो वो रही जन्म। तो किसी मनुष्य की बस की बात नहीं, किसी मनुष्य को जन्म देने का उन लोगों के बस की बात नहीं है। कोई कोई मनुष्य सोचते होंगे कि मेल और फीमेल ने पैदा कर दिया ना, मेल और फीमेल से जीव उत्पन्न नहीं होते, अन्न से उत्पन्न होते हैं। अमर आत्मा ऐसे प्रवेश करते हैं, आत्मा ऐसे प्रवेश करते हैं। बाकी शरीर पिंजरा बनाने का जो काम है, ये जो शरीर पिंजरा बनाने के जो काम है मेल फीमेल का, वो ब्रह्मा जी रजोगुण डाल के शरीर में रजोगुण डालते हैं। शरीर में रजोगुण
डाल के ऐसा क्रिएट करवाते हैं पिंजरे को। तो कैद किसने करवाए? जिस ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को आप लोगों ने शौक से पूजा करते हैं, वही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आप लोग को अमर आत्मा को बांधते हैं, जो अमर आत्मा आप हैं। धरती में जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस जाति के ही मनुष्य क्यों ना हो, उसके शरीर के, एक अगर मुस्लिम हो, एक अगर हिंदू हो, शरीर के अंदर जो बंदी अमर आत्मा है वही वो मुस्लिम आदमी है, वही वो हिंदू आदमी है। लेकिन शरीर जो है, शरीर जो पिंजरा है, वो ना ही मुस्लिम है ना ही हिंदू है। तो ऐसे मनुष्य के जन्म होते हैं जो मैंने खुली आँख से अपनी दिव्य दृष्टि से मैंने देखे, परमात्मा की दया से, गुरु जी की असीम कृपा और दया से। तो ऐसे जन्म होते हैं, स्पाइरल बनने की तरह बंदी पड़ा रहता है। और क्या करते हैं विष्णु जी? क्या करते हैं? जो बच्चे पैदा होते हैं और जो उससे पहले जो माता पिता है, परिवार है, उनमें माया उत्पन्न कर देते हैं, वो शतगुण डाल देते हैं। जो अपना नहीं है, जो 2 दिन का के लिए रिश्ता बनाने आए हैं, हमेशा के लिए नहीं, उसको हमेशा के लिए अपना रिश्ता, अपना परिवार, अपना घर ऐसे मुंह के शक्ति से इतना तगड़ा से बांध देते हैं विष्णु जी शतगुण से। तो छूती रिश्तों को ही सच्चा मान लेते हैं मनुष्य, अपने बच्चों को ही सब कुछ मान लेते हैं, अपने पति को सब कुछ मान लेते हैं, अपने पत्नी को सब कुछ मान लेते हैं, परिवार को सब कुछ मान लेते हैं। उसके आगे किसी को मौत के घाट भी उतर सकते हैं। इतना भयानक शतगुण डालते हैं, इंजेक्शन मारते हैं शरीर पर विष्णु जी। छूती माया के इंजेक्शन मारते हैं, तो इसलिए फूल पड़ते हैं। जो झूठ मूठ का है, मनुष्य एक एक करके आया है, एक मेल और फीमेल के शादी के बाद एक परिवार क्रिएट हो जाते हैं, और इस परिवार को है अपना समझ लेते हैं। वो विष्णु जी का तमोगुण के प्रभाव से वो अपना मान लेते हैं। हर पल जो एनर्जी वर होते हैं विष्णु से आते हैं, जो एनर्जी वर ब्रह्मा से आते हैं, जो एनर्जी वर शिव जी से आते हैं, वो एनर्जी वेर से इंजेक्शन करता है। वेर से ऐसे ये वेर है ना, ऐसे करके गुण ऐसे करके शरीर में डालते रहते हैं, ऐसे निखर के आके प्रवेश कर जाते हैं, निखर के आके प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से मजबूत माया झूठ को ही सच्चा अपना सही ये मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं शरीर पिंजरा। और रही बात शिव जी का तमगुण का, वो जितने भी धरती में झगड़ा हुआ है, मारपीट हुआ है, क्लेश हुआ है, अपमान, निंदा, क्रोध, सब शिव जी के तमोगुण के इंजेक्शन की वजह से ये शरीर पर पिंजरा कर्म करते हैं। किसी को मारते हैं, पीटते हैं, झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं, संहार करते हैं, किसी को मौत के घाट भी उतर सकते हैं, युद्ध जो करवाते हैं, जो ये करवाते हैं, और शिव जी का तमोगुण इंजेक्शन शक्ति के द्वारा ये शरीर पिंजरा करते रहते हैं। तो ये शरीर पिंजरा क्या है? पुतले हैं। किसके पुतले? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के पुतले। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर किसके निर्देश से ये सब करते हैं? काल के निर्देश से, अपने पिता ब्रह्म ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के शैतान के निर्देश से ये सब करते रहते हैं। और इस पुतले पिंजरे को उन लोगों के इशारे से नचाते रहते हैं। इसीलिए गीता में बोले हैं, पवित्र गीता में बोले हैं काल ब्रह्म शैतान ने, हे अर्जुन, मैं धनुर्धारी में अर्जुन हूँ, बल में मैं भीम हूँ, वृक्ष में मैं पीपल का वृक्ष, औषधि मेरा
के लूम है ना, हम लोग लूम बोली गो, ये है शरीर में जो बाल है ये सब है, तो क्यों नहीं होंगे भाई? वही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के द्वारा करवाते रहते हैं शरीर पिंजरे से। तो ये शरीर पिंजरा जो किया तो उसने किया ना, तो ये शरीर पिंजरा वो ही है, क्यों नहीं होगा? ये शरीर पिंजरा अगर काल ब्रह्म शैतान के अनुसार कर्म करेगा, उठना है उठेगा, बैठना है बैठेगा, हंसना है हंसेगा, रोना है रोएगा, हाँ करना है करेगा इस पुतले, तो ये पुतले और काल में क्या फर्क है? ये पुतले ही काल है। काल के द्वारा जो निर्देश करता कर नाचा हुआ पुतला है, तो काल और पुतले के साथ कोई डिफरेंस ही नहीं होंगे। पुतलाबाजी खेल में आप लोग अक्सर देखते हैं, पीछे से जो मनुष्य पुतले को काट के पुतले को नचाते हैं, काठपुतली को नचाते हैं, वो मनुष्य की मर्जी से नाचते हैं। ठीक इसी तरह वो मनुष्य ही वो पुतला है, वो पुतला ही वो मनुष्य है। तो इसलिए ऐसा कहा है कि मैं ही धनुर्धारी में अर्जुन हूँ, बाहुबल में भीम हूँ, पीपल के वृक्ष में मैं, वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, क्यों नहीं कहेंगे? वो वही है सब कुछ। जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी जीव हैं, जब तक सृष्टिकर्ता रसनहार गुरु बन के जो आए हैं पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के शासन में छाये में आके कबीर परमात्मा को प्राप्त न कर लेते, तब तक काल के ही पुतले हैं। धरती के जितने मनुष्य हैं, जितने जीव हैं, उसके इशारों से नाचते हैं, उसके इशारों से ये करते हैं। तो ऐसे मनुष्य कर्म करवाते हैं। और रही मृत्यु, मृत्यु क्या है? टाइमर लगा देते हैं, टाइमर। ये जो पाल्स मारते हैं आप लोग अक्सर देखते हैं, टिक 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 मारते रहते हैं ना, ये पाल्स, ये टाइमर है आप लोगों की। काल ब्रह्म शैतान ने टाइमर लगाया है इस शरीर पिंजरे में। ये शरीर पिंजरा है, ये इसमें टाइमर लगा के भेजते हैं वो। जब टाइमर खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये टिक टिक करना भी बंद हो जाते हैं। मतलब 1 सेकेंड के लिए भी एक्स्ट्रा सांस नहीं लेने देते हैं इस शरीर पिंजरे को काल ब्रह्म शैतान। जब ये स्टॉप हो जाते हैं, यानी आयु खत्म हो जाते हैं, यानी जीवन का जो अवधि है वो खत्म हो जाए, तब जो आयु खत्म हो जाए तब ये स्टॉप हो जाते हैं और सांस लेना ये पुतले का बंद हो जाते हैं और धर्म से जमीन पर गिर पड़ते हैं। उसी को मृत्यु कहते हैं। और दूसरी भाषा से कहने जाऊं तो ये शरीर पिंजरे के अंदर, इस शरीर पिंजरे के अंदर सूक्ष्म शरीर है जो हम लोग प्रतिदिन आहार करते हैं, वैषण करते हैं, वो जमा हो के एक इस शरीर के जैसे अजीतीस एक शरीर क्रिएट होते हैं। आत्मा बंदी अमर आत्मा के ऊपर, ये बंदी अमर आत्मा है, ये बंदी है, हाँ। उसके ऊपर रोज तो आपने जो खाया इसमें और लेयर गिरा, इसमें और लेयर गिरा, रोज खाते हो, रोज लेयर गिर के अमर आत्मा के ऊपर इस शरीर जैसे एक एजिटिस शरीर ऊपर क्रिएट हो जाते हैं। और इस सूक्ष्म शरीर जो क्रिएट हो जाते हैं, जैसे इसके ऊपर हमने माटी से लेप कर दिया, जो लेपा माटी है ना, वही सूक्ष्म शरीर है जैसा, ठीक इसी तरह। तो इसी तरह इसके ऊपर रोज खाते हो, रोज इस पर जमा होते हैं, सूक्ष्म बेसन करते हो, जो जमा होते हैं वो जमा हो के सूक्ष्म शरीर क्रिएट होते हैं। सूक्ष्म शरीर जो मनुष्य के शरीर पुतले पिंजरे होते हैं उसके सेम दिखने में ऐसे ही है। तो आत्मा तो ऐसे बंदी पड़ा रहता है, ना कुछ खाते हैं ना करते हैं ना कुछ। तो जब सूक्ष्म शरीर का गला काट के
काल दूत जमदूत जो लेके जाते हैं, गला काट दिया, अंदर तो शरीर आत्मा बंदी है, आत्मा का गला नहीं काटा जाता है, सूक्ष्म शरीर का ऊपरी का हिस्सा गला काट के ले जाते हैं कल रोज। तो ले जाके जब ले जाएगा उसी के 10-15 दिन या कुछ ऐसे आसपास में उस मनुष्य की मृत्यु हो जाते हैं। यानी सूक्ष्म शरीर के साथ इस तरह दिखने वाला एक तो भीतर में जो सूक्ष्म शरीर क्रिया होते हैं, उसके साथ अमर आत्मा जो बाहर निकल जाते हैं इस स्थूल शरीर से, उसी को मृत्यु कहते हैं। ये स्तूप होके इसका काम खत्म हो गया मतलब। और हिंदू हो या मुस्लिम हो, जमीन के अंदर चले जाते हैं, उसी को मृत्यु कहते हैं। लेकिन मृत्यु होने के बाद भी अमर आत्मा का बंदी खुला नहीं हो जाता है। अभी तो इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर अमर आत्मा बंदी है। तो मृत्यु के बाद क्या होता है, ये स्थूल शरीर तो सूझ जाते हैं, जमीन के अंदर गिर जाते हैं। तो उसको फाड़ के क्या होता है, सूक्ष्म शरीर के अंदर जो अमर आत्मा है सूक्ष्म शरीर के साथ बाहर निकल जाते हैं, उसी को मृत्यु कहते हैं। और सूक्ष्म शरीर क्या होता है, वो काल ब्रह्म शैतान जो जगत आत्मा होते हैं, जो भगवत आत्मा नहीं है, पूज्य परमात्मा गुरु जी के शरण में आके कबीर परमात्मा को प्राप्त ना कर लिया हो, जो जगत आत्मा हो, तो उसके क्या होता है, सूक्ष्म शरीर के साथ देखने में ऐसे ही हो गए होते हैं। जो मौत के घर उतर जाते हैं मनुष्य, उसके से देखते हैं सूक्ष्म शरीर, तो उसके साथ वो जम लोग ले जाए जाते हैं सूक्ष्म शरीर के साथ, ऐसे बंदी बना के सूक्ष्म शरीर को बंदी बनाते हैं। हाँ, सूक्ष्म शरीर के अंदर तो अमर आत्मा बंदी है, मृत्यु के बाद भी अमर आत्मा बंदी खुला नहीं हो जाता, खुला नहीं कर देते हैं काल, बंदी अवस्था में ही चले जाते हैं। सूक्ष्म शरीर के अंदर अमर आत्मा बंदी अवस्था में ही काल के भोजन बनने के लिए चले जाते हैं। तो उसके क्या होते हैं, तो सूक्ष्म शरीर के साथ अमर आत्मा स्थूल शरीर से बाहर निकल के कहाँ जाते हैं, काल के भोजन बनने के लिए तप्तशिला नरक में चले जाते हैं। और सूक्ष्म शरीर को ऐसे बंदी बनाते हैं अपराधी की तरह, काले काले कपड़ा पहनाते हैं, और काले कपड़ा पहना के वो लाइन करके अपराधी करके, पहले तो एक झुंड में जाते हैं, एक झुंड में, मैंने स्वयं देखे है ना, झुंड में ले जाते हैं। एक रास्ता है, उसको रास्ते में झुंड में एकदम करोड़ करोड़ पार दे, वो तो प्रतिदिन लाख लाख मनुष्य भक्षण करते हैं ना, तो वो लाख लाख मनुष्य उसी रास्ते से जाते रहते हैं। और जब तप्तशिला नरक पाने से पहले लाइन करके अपराधी के हाथ पैर बांध के साबुक से मार मार के, जाना तो नहीं चाहते, आगे मनुष्य को उबाल उबाल के खाते रहते हैं काल ब्रह्म शैतान, तो आगे कौन जाना चाहेंगे, तो नहीं जाएंगे तो और मारते हैं, मजबूरन होके थोड़ा 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 करके। मेरे दास गलत देखो नहीं जाता मुझे, बर्दाश्त नहीं कर पाते आप लोग, अगर देखोगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो लाइन करके ले जाके 3 मुखी वाला सुरंग होते, मैंने पहले भी एक वीडियो में बनाया, सुरंग में प्रवेश करा के सुरंग के एक मुखरे से ऐसा करके गिरा देते हैं, वहाँ नीचे एकदम उबलता हुआ आग होते हैं, वहाँ में सूक्ष्म शरीर के सारा अमरात्मा को डुबा देते। तो उसमें जो दर्दनाक होते, जो सीख होते, बर्दाश्त के बाहर। तो ऐसा करके सूक्ष्म शरीर को उबाल के उसको गन को खा लेते हैं काल ब्रह्म शैतान, उसको खा, सूक्ष्म शरीर को खाते हैं वो। और बंदी अमर आत्मा को बंदी अवस्था में फिर जीव राशि में डाल देते हैं काल ब्रह्म शैतान, इसी को मृत्यु कहते हैं। तो हम लोगों का इसीलिए एक मात्र लक्ष्य और उद्देश्य है, जो अमर आत्मा जो बंदी है उसको खोलना है हमें। जब अमर आत्मा का बंदी खुल जाएगा तो एक पल के लिए भी धरती में या किसी जीव राशि के शरीर के अंदर में या किसी मनुष्य के शरीर में अंदर में पिंजरे में बंदी नहीं पड़ा रहेगा। अमर आत्मा मजबूरन रहते हैं, और शरीर का जो क्रिया है, कर्म है, उसमें कोई हाथ नहीं है आत्मा का।
इसलिए गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को कहा आत्मा तो साक्षी है, क्यों साक्षी नहीं होंगे भाई? तुम बंदी करके परा रहेगा, वो साक्षी नहीं है तो देखता नहीं रहेगा तो क्या करेगा? तो इसलिए हमारा मनुष्य जन्म का लक्ष्य और उद्देश्य अमर आत्मा का जो बंदी है उसको खोलना ही एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य है। और इसीलिए अनंत ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता रसनहार कबीर परमात्मा स्वयं गुरुजी बन के, पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव बन के धरती पर आए हैं। आप लोगों का अमर आत्मा का बंदी खुल के अमर लोक में जो आप लोगों का घर परिवार है वहाँ ले जाने के लिए आइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, धरती के जितने मनुष्य है, धरती के पूरी धरती के लोग पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के शिष्य में आ जाइए और आके कबीर परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए। और पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव का 3 गुरु मंत्रों से वो अमर आत्मा का बंदी खुल जाते हैं। मेरी खुल गए हैं। आइए आप लोग देर मत कीजिए। कोई अपना नहीं, कोई आप मरोगे तो आपका साथ कोई नहीं परिवार का लोग जाएगा। अकेले आपको घूम 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 कर जन्म ले लेके गुजरना पड़ेंगे। न जाने कितने बार बाप बने, कितने बार बेटे बने, कितने बार बच्चा बना। तो इसलिए आइए विष्णु जी का जो सत्गुण है उसके मुंह में मत रहिए, उसको फेंकिए। पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के शिष्य में आने से वो सब बाहर हो जाएंगे। आओ तो सही, आप लोग मालिक आए हुए हैं। और कोई कोई लगता है मोक्ष भी नहीं चाहिए, वो लोग तो काल के मुंह में जाएगा ना जो मोक्ष नहीं चाहे। तो अमर आत्मा को जो बंदी है, जो बंदी खुलने को ही मोक्ष कहते हैं। और तब जब अमर आत्मा का बंदी खुल जाते हैं हमेशा के लिए पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के 3 गुरु मंत्र से, तब हमेशा के लिए मृत्यु मुक्त हो जाते हैं और जीव स्वराशि से मुक्त हो जाते हैं, काल के पूजन होने से मुक्त हो जाते हैं। यानी अपने लोग चले जाते हैं, अपने घर परिवार है। धरती में जितने मनुष्य सबके अपना अपना घर और परिवार अमर लोक में है। अब लोग फूल पड़े हैं। कोई मुस्लिम के शरीर के अंदर बंदी है अमर आत्मा, कोई हिंदू के शरीर के अंदर बंदी है अमर आत्मा। आप लोग फूल पड़े हैं। आप लोग का अपना अपना घर है अमर लोक में, सतलोक में। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबका घर है, अपना परिवार है। फूल पड़े हो आप लोग। क्योंकि किस लिए फूल पड़े हो? ज्ञान डालते रहते हैं। विष्णु जी झूठ को ही सच मानने का जो शक्ति है वो सतगुण डालते रहते हैं, इंजेक्शन मारते रहते हैं शरीर में, इसलिए ऐसा होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी बंधन का कारण है अमर आत्मा का, तो उसी को आप लोग पूजा करते हैं। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का वो ड्यूटी देते हैं ना, उन लोगों का भी जब जन्म का जो अवधि खत्म हो जाते हैं, वो लोग भी, उन लोगों को भी मौत के घाट उतर के काल ब्रह्म शैतान तब तो शिला नरक में ले जाके उबाल के खा के फिर जीव स्वराशि में डाल देते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को। खाते खाते में राम है, इसका मतलब क्या हुआ? करोड़ों अरबों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है। आप लोग सोच रहे हो जो 3 ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है। खत खत में राम, खत खत में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है। आप लोग को पता नहीं है, खत खत में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है। आप लोग सोचते हो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3 ही है और कोई नहीं। अरबों ब्रह्मा तो गुजर गए, करोड़ों विष्णु चले गए। अक्सर कहते रहते कबीर परमात्मा, कितने करोड़ों अरबों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चले गए, आए चले गए। तो उसी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को पूजा में लग रहे हो आप लोग, और पूजा भी करते हो, शास्त्रों विरुद्ध पूजा करते हो। जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तो पूजा जाता ही नहीं है, बहुत शास्त्रों विरुद्ध पूजा करते हो आप लोग। शास्त्रों पूजा करने से आप लोग क्या होता है, जब जड़ को पानी डालोगे ना, टहनी से होके, दार से होके, टहनी से होके पट्टे तक पानी ऑटोमेटिक चले जाएंगे। ये भक्ति विधि पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव दे रहे हैं। जब जड़ कबीर परमात्मा को पूजा करोगे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 33 करोड़ देव देवी देवता तक ऑटोमेटिकली पुष्टि चले जाएंगे। अलग अलग की पूजा करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है।
जब अगर ब्रह्मा विष्णु महेश तो आप लोगों का पूजा जाएंगे ही नहीं, और फल क्यों देंगे आप लोगों को? जब जड़ पर पानी डालोगे फिर ऑटोमेटिकली फल देंगे आपको, फल से लथपथ कर देंगे, संभल नहीं पाएंगे आप लोग। लेकिन जब ब्रह्मा विष्णु महेश का सतोगुण तमोगुण रजोगुण जो न्यूट्रल हो जाते हैं ना, काल ब्रह्म शैतान से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, काल ब्रह्म शैतान की संविधान अभरते हो जाते हैं, आप लोगों को ना कुछ भी इच्छा नहीं रहेगा, आशा तृष्णा नहीं रहते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, ना ही आशा रहते हैं ना ही तृष्णा रहते हैं। जो मालिक नचाते हैं ऐसे ही शरीर नचते रहते हैं। इस शरीर का कोई अपना इच्छा तृष्णा आशा कुछ भी नहीं रह सकते। कोई मीठी मीठी भाखन दे के बोलते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा, ऐसा करने से ऐसा, कहने से नहीं होगा। पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के 3 गुरु मंत्र और भक्ति विधि से ये संभव होते हैं। ऑटोमेटिकली काबू हो जाते हैं, कर्म कंट्रोल में आते हैं, आशा तृष्णा खुद ब खुद मिट जाते हैं, रहता ही नहीं है। वो मालिक की मर्जी से, मालिक की इच्छा इस पुतले की इच्छा हो जाते हैं, मालिक की रजा इस पुतले की रजा हो जाते हैं, सम यानी मालिक की पुतले बन चुके हैं। तो इसलिए अपना कोई इस शरीर का कोई आशा तृष्णा नहीं रहता है, ना ही आशा, ना ही तृष्णा, ना ही अट्रैक्शन, ना ही आसक्ति, कुछ भी नहीं रहता। तो आइए पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के सेशन में, और जो मनुष्य जन्म का जो एकमात्र लक्ष्य उद्देश्य है, ये बंदी खुलना। बंदी खुलना मतलब मृत्यु से मुक्त होना, मतलब जीव जंतु जीव स्वराशि जन्म से मुक्त होना, यानी काल ब्रह्म शैतान के मुख से फूजन होने से मुक्त होना, यही लक्ष्य उद्देश्य है। दूसरा कोई दूसरा लक्ष्य उद्देश्य नहीं। नहीं हमें यहाँ अत्तलिका धन दौलत का पहाड़ करना है हमें। अगर करोगे तो यहीं रह जाएगा, आपका साथ नहीं जाएगा। वो काल का लोक का था, काल का लोक का ही रहेगा, ना आए जाएगा आपके पास, बेकार टाइम वेस्ट। हाँ, हमें धन कमाना चाहिए, इनकम करना भी चाहिए, सिर्फ ज़रूरतमंद मतलब सिर्फ कुटुंब समय, जो जितना ज़रूरत हो उतना। बाहर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत मतलब बेकार जाते हैं ना। और रही बात जो बच्चे आके जन्म लेते हैं, उस बच्चे का ऋणी है माँ बाप। माँ भी ऋणी, बाप भी कहीं पर ऋण है। वो मुक्त करने के लिए वो बच्चा आते हैं। जिसका पास बच्चा नहीं है वो कोई ऋण नहीं है, वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। तो इसलिए दूसरों का ऋण नहीं है उन लोगों के पास, इसलिए निहंतान होते हैं, बच्चा नहीं जन्म होते। तो आइए आप लोग, अगर किसी का एक बच्चा जन्म भी हो जाए, उसका मतलब काल का भोजन तैयार कर लिया हो, क्योंकि काल मनुष्य भोजन करते हैं ना। तो इसलिए लाख लाख मनुष्य भोजन करते हैं काल ब्रह्म शैतान। जो इसलिए जो मेल फीमेल बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, तो समाज से ताने दिलवाते हैं काल ब्रह्म शैतान, क्योंकि उसका भोजन जो तैयार नहीं किया। इसलिए गुस्सा हो जाते हैं काल ब्रह्म शैतान, मेरे भोजन तो तैयार नहीं किया, करने के लिए अपराग हो। इसलिए उन लोगों को समाज से, लोगों से, परिवार से ताने सुना सुना के जैसे जिंदगी जहन्नुम बना देते हैं काल ब्रह्म शैतान। इतना ताने सुनवाते हैं क्योंकि काल का भोजन जो तैयार नहीं किया। किसी के अगर बच्चा जन्म हो गया, इसका मतलब हुआ काल का भोजन तैयार कर लिया। इसलिए हमें काल का भोजन तैयार करना ही नहीं है, हो सके तो जितना हो सके।
बच्चा जन्म भी हो जाए तो कल का पूजन बनेंगे। तो इसलिए बहुत दुख की बात है, सुख की बात नहीं है। और रही बात पैसा, दूसरों का पैसा खाने वाले उसी घर में बैल बन के, गौ बन के उसके खेत में हल जोतने पड़ेंगे और घोड़े बन के उसके पीठी में घुमाने पड़ेंगे, पीठ में लेके हाथी बन के पीठ में घुमाने पड़ेंगे आप लोगों को, गधा बन के उन लोगों का काम कर देने होंगे अगर जिसका पैसा खाया। तो जितना हाथ से छोड़ दिया दूसरे के लिए वो सौभाग्य का प्रतीक है। जितना दूसरों से लिया मतलब तुमने ऋण आपके साथ प्लास हो गए, अब ऋणी हो गए। तो इस ऋण को चुकता करने के लिए किसी का बेटा बन के जन्म लेते हैं, किसी का, वो काल का संविधान और काल का कैलकुलेशन है ये सब। जब पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के शासन में आके कबीर परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, काल का संविधान ओवरटेक हो जाते हैं। जैसे 3G 5G 4G के आगे 2G का कोई काम नहीं होता। नेट के बारे में बोल रहा हूँ। अगर पहले क्या हुआ था, पहले तो 4G 5G नहीं थी, 3G थी, 2G थी। तो 2G 3G 5G और 4G के आगे में कोई काम नहीं करता है। अगर 4G आ गए तो 5G आ गए, नेट में इंटरनेट के बारे में बोल रहा हूँ, तो 2G 3G काम नहीं करते वो मोबाइल। ठीक इसी तरह जब कबीर पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के शरण में आके कबीर परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो काल ब्रह्म शैतान के संविधान और जो नियम बनाते हैं ना, तो वो कोई काम नहीं करता है, ओवरटेक हो जाते हैं। तो कबीर परमात्मा का संविधान लागू हो जाते हैं उस मनुष्य पर, तो काल ब्रह्म शैतान का संविधान ओवरटेक हो जाता है। काल ब्रह्म शैतान का संविधान क्या है? जैसा कर्म करोगे ऐसा फल भी भुगतने पड़ेंगे। अगर जैसा कर्म करोगे ऐसा फल भुगत नहीं पड़ेंगे तो पूजा करने के लिए क्यों मंदिर मस्जिद में जाते हैं? अगर भुगत नहीं है तो, है कि नहीं? और बोलते हैं कि कर्म नहीं काट सकते हैं। काल ब्रह्म शैतान के संविधान के अनुसार कोई कर्म काटा नहीं जाएगा, काट नहीं होंगे। तो जैसे कर्म करेंगे ऐसे भुगतना पड़ेगा। काल ब्रह्म शैतान का संविधान है। लेकिन कबीर परमात्मा का संविधान है, शरीर कर्म करते, शरीर तो हम है नहीं, तो उसका कर्म का फल शरीर में बंदी अमर आत्मा क्यों सर पर ले? क्यों नहीं लेंगे? तो शरीर के द्वारा जो कर्म होते हैं वो एक का कर्म भी दायित्व यानी उसका जिम्मा आत्मा नहीं लेते कबीर परमात्मा के संविधान के अनुसार। तो सारे कर्म काट जाते हैं। कोई भी शरीर के द्वारा, शरीर पिंजरे के द्वारा किया हुआ कोई भी कर्म आत्मा पर लागू नहीं होते। तो काल का जो संविधान है, जैसे कर्म करना ऐसे फल मिलना, ये संविधान कबीर परमात्मा को प्राप्त कर लेने के बाद, पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के शासन में आने के बाद ऐसा नहीं होता, ओवरटेक हो जाते हैं काल ब्रह्म शैतान। शरीर जैसा भी कर्म करे वो काट जाएगा, मालिक काटते रहेगा, क्योंकि शरीर कर्म करते हैं ना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी पुतले की तरह नसाते हैं ना शरीर को। काल ब्रह्म शैतान ही स्वयं शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, कभी कभी प्रवेश करके कर्म करते हैं शरीर में। अगर निर्जन जो सुनसान जगह में लड़की को किसी पुरुष के साथ रहना नहीं चाहिए, चाहे परिवार का हो या किसी का, ऐसा क्यों बोलते हैं? तो काल ब्रह्म शैतान उस नारी के शरीर में प्रवेश करके वही एंजॉयमेंट लेते हैं। वो किसी पुरुष के शरीर में प्रवेश करके वो उस नारी को एंजॉय कर लेते हैं, वो काल ब्रह्म शैतान। जो सुनसान में अकेले में, वो काल ब्रह्म शैतान ही किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके
उस महिला की बलात्कार कर देते हैं। और बलात्कार करने का जो गुण है वो ब्रह्मा जी रजोगुण डाल के करवाते हैं। और काम का जो शक्ति है, जो रजोगुण है, कितने हाथियों का बल है, गुरुजी अक्सर बोलते रहते हैं। तो एक हाथी कितना शक्तिशाली है, तो उससे और ज़्यादा हाथी जोड़ दे तो कितना बल होंगे आप लोग। तो इसलिए रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाते हैं। मनुष्य शरीर की इतना रजोगुण डाल देते हैं ब्रह्मा जी, तो उसी शरीर से बलात्कार हो जाते हैं। तो कर्म किसने किया? शरीर ने किया, काल ब्रह्म शैतान ने किया। काल ब्रह्म शैतान के रिमोट होते हैं, रिमोट से ये इशारा करके रहते हैं, रिमोट से चलते हैं ये पुतले। जब तक पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के शरण में आगे कबीर परमात्मा को प्राप्त न कर ले तब तक। तो जब पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव के शरण में आके कबीर परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तब काल ब्रह्म शैतान का रिमोट ब्रास्ट हो जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। कुछ भी बनाना चाहिए, कुछ भी करवाना चाहिए, उसका कोई काम नहीं आते हैं। तो इसलिए आप लोग आइए। मनुष्य जीवन मोक्ष के अलावा, बंदी खुलने के अलावा कोई दूसरा लक्ष्य उद्देश्य नहीं है। आप लोग उल्टा सीधा प्रश्न ना करें, गुरुजी को उल्टा सीधा ये कलंक ना डाले। ये मालिक हैं, आप लोगों की भलाई के लिए आ रहे हैं धरती पर। आप लोग सौभाग्यशाली है जो गुरुजी को धरती में मिले हैं। आप लोगों, जिस गुरुजी को आप लोगों ने करोड़ों दिए जला के, करोड़ों पुष्पों से उसको संभाषण करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य तो इस बात का है आज तक ऐसा सम्मान दिलवाया गया देखा नहीं है। ये दुर्भाग्य है। मैं आशा करती हूँ धरती के सभी मनुष्य करोड़ों दिए जला के पूज्य परमात्मा रामपाल जी गुरुदेव को करोड़ों फूलों से सजा के संवाहन करके आके गड्ढे में बिठाए। मैं यही प्रार्थना करती हूँ, सरकार से भी प्रार्थना करती हूँ। ये मालिक है, करोड़ों दिए जला के करोड़ों फूलों से सजा के सिंहासन पर विराजमान कर दीजिए दाता को। इसी में सबकी भलाई है, पूरी धरती की भलाई है, मनुष्य जीवन की भलाई है, राजा की भी भलाई है। बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदीश्वर कबीर परमात्मा परम ब्रह्म की जय हो। सच साहेब, हे रामपाल जी गुरुदेव, हे कबीर परमात्मा, मुझ इस दासी से अगर कोई भी गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा मालिक। आपका दिया हुआ खाती हूँ, आपका दिया हुआ पहनती हूँ, आपका दिया हुआ ज्ञान ये पुतला मुख से बोलते हैं मालिक। मेरे हर गलती को हर पल माफ कीजिएगा गुरु जी कबीर परमात्मा। जब इस शरीर की अंत हो जाएगी, धरती में धूल बन के रह जाएगा, सिर्फ ये धूल बन के रह जाएगा आपकी शरण के मालिक। हमेशा गलतियों को माफ कीजिएगा मालिक। नहीं ये शरीर पुतला ज्ञानी है, नहीं अज्ञानी है मालिक। जो आप भर देते हो वही रंग लाते हैं मालिक। हमेशा आपकी शीशन के साए में रखना गुरु जी कबीर परमात्मा, कभी दुर्गत कीजिएगा दत्ता। जय बंदीश्वर की।